जय श्री राम गुरु जी। जय श्री राम। बालाजी महाराज का आशीर्वाद बना रहे। जय श्री राम। गुरु जी, प्रेतरा सरकार पे जो हमारा प्रचंड भोग होता है वो हमें कैसे लगाना चाहिए, और जो संकट होते हैं उन्हें हमें कहाँ पर कैद कराना चाहिए? प्रेतरा सरकार की आरती में बताया गया है, तंदूल बुरा धृत मेवा, लेज वाला भेंट आगे धरे। ये भेंट है प्रेतरा सरकार की, और इस भेंट को जब हम अर्पण करते हैं तो हमारे जो शरीर पर, हमारे कारोबार पर, घर पर कोई भी संकट होता है तो प्रेतरा सरकार उसे कैद करते हैं। और प्रेतरा सरकार के पास जो ये संकट का जो भोग देने का समय होता है ये 2 से 4 है। ये मेहंदीपुर में तो अब बंद हो गया है, इसके लिए आप अपने घर से भी भोग दे सकते हैं। घर से भोग देने के लिए क्या करना होता है, 2 से 4 बजे आप कर सकते हैं, घी बूरा का भोग लगाइए। घी बूरा प्रेतरा सरकार को बड़ा पसंद आता है, घी बूरा। और इसे वारने के बाद अपने ऊपर से 7 बार वारें और कहीं ऐसी जगह पर डाल दें जहां इसे पक्षी खा सकें या चींटियां खा सकें। यह आपके लिए बड़ा लाभदायक सिद्ध होगा। और ये सोचिए कि अगर इसे गाय या पशु पक्षी कोई भी चीज़ इसे खा सकते हैं, ऐसी जगह पर इसको धरिए। ये भोग दिया जाता है। इस भोग का इतना सा हिस्सा आपने भी लेना है और आपने इसका सेवन जरूर करना है। और फिर मेरा वही सवाल आता है, बार बार मैं कहता हूँ, जिसका आप भोग लगाते हैं 11 दिन कम से कम आपको उसका दोबारा से आपको उसको यूज नहीं करना। 11 दिन तक सफ़ेद चीज़ों से दूर रहना है। 11 दिन तक आपको घी बूरा से दूर रहना है। 11 दिन तक आप इन चीज़ों को नहीं हाथ लगाएंगे। पहले जो लगता था वो तो 1.25 किलो चावल का भोग लगता था और चावल के साथ बूरा डालते थे, 2 लौंग, 7 पतासे। इस प्रेतरा सरकार के बारे में क्या रूप के वर्णन में क्या कहा है, ऐसा भयंकर रूप जिनका देख डरपत काल है। मतलब जिसे देख करके काल भी डरता है। काल भी ऐसे भयंकर रूप प्रेतराज के सामने नहीं जाता। प्रेतराज प्रेतों के राजा हैं और प्रेतों को दंड देते हैं। भूत पिशाच कैद होते हैं वहाँ पे। भूत पिशाच प्रेत बांधे कैद करते हाल हैं, और वहाँ पे कैद कर लेते हैं उनको। प्रेतरा सरकार उन्हें कैद करके अपने पास बांध के रख लेते हैं, बांध लेते हैं उनको अपने पास। भोग देने के बाद बांध लिया जाता है। उनको बांधना ये कोई गुरु बंधवा सकता है जिसे गुरु को पता है। पुराने गुरु हैं, उन्हें तो सब पता है किस प्रकार से संकट का निवारण किया जाता है। जो नए हैं अब तो वहाँ पे जाता ही नहीं, अब तो कोई भोग ही नहीं लगता इन चीज़ों का। अब तो ये सारे भोग बंद हो चुके हैं। लेकिन हम लोग जब जाते हैं, मेरे साथ बहुत सारे लोग पूछते हैं कि आप कैसे कराते हो। देखिए भक्तों, हम लोग मेहंदीपुर जाते हैं, हम वहाँ धर्मशाला करते हैं। उस धर्मशाला में हम सारे कार्यक्रम करते हैं ये, ताकि ये कार्यक्रम जरूर करें, क्योंकि ये भोग है, उनके भोग जोड़ देते हैं हम लोग उनको। और भोग की वजह से ही तो कैद होते हैं सारे संकट। भोग की वजह से ही संकट को आराम आता है। और इसीलिए कहा जाता है उनका रूप देख करके, मतलब इतना भयानक रूप है। और कई बार आपके मन में एक सवाल भी आ रहा होगा कि हम बहुत सारी अर्जी, कई बार आपके मन में सवाल नहीं आता कि अर्जी तो लगा चुका मैं, दोबारा फिर अर्जी लगानी पड़ेगी। अर्जी तो मैं लगा चुका। और जब ये बात आपके मन में आती है, बार बार अर्जी लगती है, तो आपके मन में सवाल पैदा होते हैं। आपकी अर्जी में जब शंका आ जाती है तो समझ लीजिए आपकी अर्जी स्वीकार नहीं होगी। आपको अर्जी बहुत बार भी दी जा सकती है। प्रेतरा सरकार की आरती में स्पष्ट किया गया है इस अर्जी के बारे में। अर्जी बहुत मैं दे चुका, गौर इस पर कीजिए। अर्जी बहुत मैं दे चुका, अर्जी पर अर्जी मैं बहुत दे चुका बाबा, इस पर गौर कीजिए। ऐसा बोलना होता है, ऐसा नहीं होता है मैं अर्जी बहुत लगा चुका। अर्जी बहुत मैं दे चुका, इस पर गौर कर दीजिए। तत्काल इस पर हुक्म लिखो, फैसला कर दीजिए। फैसला मतलब हम उनके पास गए हैं कि हमारा फैसला करो और इसे अलग करो, कैद रखो, इसे फांसी दो, इसे जो करना करो, पर मेरे ऊपर फैसला करो प्रभु। मेरे ऊपर संकट से परेशान हूँ, संकट से पीड़ित हूँ। इस भूत पिशाच प्रेत को यहीं बांधो, आप कैद कर लो इनको। और फिर बाबा उन्हें कैद कर, फैसला दे करके कैद कर लेते हैं, फैसला दे के कैद करते हैं। और उनके आभूषण के बारे में क्या बताया गया? अगर उनके आभूषण के बारे में बताया गया है, सिर पर मोर मुकुट, कर में धनुष बाण है, गल बीच मोतियन की माल है। यानी मोतियों की माला अगर अर्पण होती है, मोतियों की माला अगर अर्पण करते हैं, यानी मोती भी अगर आप अर्पण करते हैं, वो भी प्रेतरा सरकार को बहुत पसंद है। और अगर मोर के पंख, झाड़ा लगाने वाले जो मोर के पंख करते हैं ना, वो प्रेतरा सरकार के मुकुट हैं। मोर पंख मुकुट है उनका। और जहाँ पर जैसे ही भूत प्रेतों को ये मुकुट मोर का लगता है, मोर का पंख लगता है, तो झड़ जाते हैं, वो उसी टाइम डर जाते हैं। क्योंकि प्रेतराज की शक्ति उसको जब छूती है तो ये कारज बनते हैं। लेकिन ये जो मुकुट है, ये जो मोर के पंख है, इन्हें सिद्ध किया जाता है। बिना सिद्ध किए झाड़ा नहीं दिया जाता। इनकी पूजा पाठ करके इनमें अभिमंत्रित किया जाता है, तब जा करके आप झाड़न जोगा बना सकते हैं। तभी और इनसे बाबा से प्रार्थना करके आप ये कार्यक्रम करना चाहिए।
जितने भी आप कार्यक्रम करते हैं उससे पहले आपको अर्जी जरूर लगानी चाहिए। बिना अर्जी के कोई भी कार्यक्रम करते हैं आपके स्वीकार नहीं होते, और इसीलिए कहते हैं कि जब मेहंदीपुर जाते हैं तो सबसे पहले आने की दरखास्त लगाते हैं, और आने की दरखास्त लगाने के बाद ही वो अगले काम करते हैं, और जब वो अगले काम करते हैं, अगले कार्यक्रम करते हैं, फिर वापसी की जाने की दरखास्त लगाते हैं। ये नियम है। और वहाँ मेहंदीपुर बालाजी का तो नियम बड़ा सख्त है, और वहाँ पर परिणाम तुरंत है, रिजल्ट तुरंत है। शंका वालों के ऊपर तो तुरंत प्रभाव होता है। इसीलिए कहते हैं कि शंका नहीं करनी, शंका से आप 10 कदम पीछे चले जाएंगे और आपको नुकसान भी होगा। इसलिए कहते हैं जब भी जाओ श्रद्धा से जाओ, जय श्री राम का नारा करो। वहाँ पर जय श्री राम करते ही सभी शक्तियाँ प्रसन्न हो जाती हैं। जय श्री राम। और आप इस वीडियो के अंदर लिखते हैं जय श्री राम, तो आपको सभी का ऊपर आशीर्वाद बने। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री राम भक्तों, जय श्री राम।